Hello, my dear students. All the activities involve the element of money, and hence no business activity can be performed in the absence of money. So, the money required to undertake the business activities is known as business finance. It is the lifeblood of every organization, and no business can be commenced, continued, expand, diverse without finance. In case of sole proprietorship, partnership and Hindu undivided family business, funds are generated from the self source of owner करता ओके वो अपने आप अरेंज कर सकता है. पार्टनरशिप में पार्टनर्स लेकर आते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में वो पर्सन लेकर आता है. बट वेयर एज इन द केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, funds are generated from different sources, and we are already studied about different sources of funds. Okay, today we are learning about loan from commercial banks. Okay, commercial banks provide loans to the business sector for different purpose, different period and different amounts. Banks provide loans and advance for short period, moderate period and long period. The rate of interest changed by the commercial banks depend on the various factors such as characteristics of firms and the level of interest in the company, so that commercial बैंक से आप easily लोन प्रोवाइड कर सकते हैं. तो ये भी हमारा एक सोर्स ऑफ फंड हो सकता है. So let's start the today's topic. Commercial bank provides loan to the business sector for different purpose, different period and different amount. Different period का मीनिंग क्या हुआ? शॉर्ट टर्म पीरियड, मीडियम टर्म पीरियड एंड लॉन्ग टर्म पीरियड. एंड डिफरेंट अमाउंट रिक्वायरमेंट ऑफ योर बिजनेस फाइनेंस. जैसी आपको रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग आपको बैंक से लोन प्रोवाइड हो सकता है. Banks provide loan and advance for short period, moderate period and long period. The rate of interest changed by commercial bank depends on the various factors such as characteristics of firm and the level of interest in the economy. Such banks are governed by the Banking Regulation Act 1949. नोट डाउन इन योर कॉपी दैट कौन सा रेगुलेशन एक्ट होता है बैंक के लिए? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. जनरली इंडिया में बैंक्स लोन प्रोवाइड करने के लिए सबसे ज़्यादा फेमस सोर्स ऑफ फंड है कि आप सबसे ज़्यादा वहाँ से लोन इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं. तो अब आगे देखते हैं हम व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक. इफ़ वी आर अरेंजिंग फंड्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक देन व्हाट आर द मेरिट्स फॉर अस. क्या क्या मेरिट्स रहेगी, क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे? फर्स्ट, टाइमली असिस्टेंस. बैंक प्रोवाइड द फंड्स एंड क्रेडिट फैसिलिटी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस एंटरप्राइज की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब भी रिक्वायर्ड है और जितना भी रिक्वायर्ड है वो कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करवा देते हैं और टाइमली असिस्ट करते हैं और हेल्प करते हैं. सेकेंड, सीक्रेसी. क्योंकि कमर्शियल बैंक आपकी इन्फॉर्मेशन को, आपने लोन लिया है इस बात की इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं करते हैं, सीक्रेट रखते हैं, सो दैट आपकी बोरोइंग की कितनी कैपेसिटी है उसका पता आपके कस्टमर्स को नहीं चलता है. कमर्शियल बैंक्स डू नॉट लीक एंड प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन टू एनी आउटसाइडर एंड हैंस सीक्रेसी इज़ मेंशन. इसीलिए सीक्रेसी मेंटेन रहती है और आपकी इंफॉर्मेशन या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन या लोन लेने की इंफॉर्मेशन कोई भी लीक नहीं होती है. सो दैट सेकेंड मेरिट इज सीक्रेसी. थर्ड, लीस्ट लीगल फॉर्मेलिटीज़. बहुत कम लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है. हमने शेयर्स के बारे में स्टडी किया था. इन शेयर्स लॉट्स ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़ एंड डॉक्यूमेंटेशंस आर रिक्वायर्ड, बट इन कमर्शियल बैंक्स बहुत कम लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है बेटा, जिसमें थोड़े से पेपर वर्क करके ही हम इजीली लोन प्रोवाइड कर सकते हैं. The formalities such as issue of prospectus and appointment of underwriters are not required for raising loan from a bank. Therefore, it is an easy way to raising finance. बहुत ईजी वे है. इसके लिए ना तो कोई प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, ना ही कोई सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है, ना ही ब्रोकर्स को अपॉइंट करना पड़ता है. सो दैट उस वे में अगर देखा जाए तो शेयर्स और डिबेंचर इशू करने से बहुत ईजी फॉर्म रहता है कमर्शियल बैंक से लोन लेना और जस्ट सिंपल डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू हम लोन प्रोवाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, फ्लेक्सिबल इन रीपेमेंट में फ्लेक्सिबल है. Commercial loans can be repaid even before the time for which loan have been taken.
आपने जितने टाइम पीरियड के लिए लोन लिया है, अगर आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी बहुत अच्छी है और स्ट्रांग हो गई है तो आप उसको पहले पे कर सकते हो, यानी लोन की डेट या लोन का टाइम पूरा नहीं होने से पहले भी आप उसे रीपे कर सकते हो, सो दैट आपके लिए फ्लेक्सिबल रहता है रीपेमेंट, और आप चाहें तो उसको लोन की टाइम पूरे होने से पहले भी रीपे कर सकते हैं, जिससे आप अपने इंटरेस्ट की कॉस्ट को कम कर सकते हैं। तो ये बेनिफिशियल रहता है कि आप बैंक से लिए हुए लोन को आप उसके टाइम पीरियड से पहले भी, बिफोर द टाइम वी कैन रीपे इट। ओके, तो ये बेनिफिट रहता है। नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट लिमिटेशंस ऑफ कमर्शियल बैंक, कि इफ़ वी आर अरेंजिंग फंड्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक और लोन्स टेकिंग लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, व्हाट आर द डीमेरिट्स और व्हाट आर द लिमिटेशंस फॉर दैट। ओके, देखिए, लोन फ्रॉम शॉर्टर पीरियड जनरली शॉर्टर पीरियड के लिए मिलता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जनरली प्रोवाइड लोन्स फॉर लॉन्गर पीरियड। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में स्टडी करेंगे। जनरली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए लोन प्रोवाइड करवाते हैं, सो दैट बेनिफिट ये रहता है कि लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा फंड हो जाता है और उसको इन्वेस्ट करके हम प्रॉफिट अर्निंग कर सकते हैं। बट कमर्शियल बैंक से लोन लेना लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट द बैंक जनरली प्रोवाइड लोन टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर शॉर्ट पीरियड और फॉर मॉडरेट पीरियड और मिड टर्म पीरियड। ओके, जनरली मिड टर्म पीरियड के लिए प्रोवाइड करवाते हैं, यहाँ पे शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए दिस इज़ नॉट गुड ऑप्शन फॉर अस और फॉर अ बिजनेसमैन। सेकेंड देखिए, नीड फॉर सिक्योरिटी एंड श्योरिटी। आपको जब भी बैंक से लोन लेना हो, कमर्शियल बैंक से लोन लेना हो, तो आपको उसके में कोई ना कोई असेट्स को मोर्गेज रखवाना पड़ता है, सिक्योरिटी रखवानी पड़ती है, श्योरिटी दिलवानी पड़ती है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस कैन बी मेड अवेलेबल ईजी, बट फॉर द loans for long period, banks generally demand for some tangible assets to mortgage or and public surely। तो कुछ ना कुछ उनको मॉर्गेज रखवाना पड़ता है आपकी एसेट्स को, चाहे आप अपने लैंड के पेपर रखवा रहे हो या अपनी मशीनरी के पेपर रखवा रहे हो, जो भी वट एवर असेट्स कैन बी मॉर्गेजेस। ओके, तो आपको वो मॉर्गेज रखवानी पड़ती है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी और सेफ्टी की प्रॉब्लम होती है कि आपको कोई ना कोई सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी, तभी आप बैंक से लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये भी एक लिमिटेशन रहती है कि अगर आपके पास इतना बड़ी कोई असेट्स नहीं है जिसको आप मॉर्गेज रखवा सकें, तो ऐसी कंडीशन में कमर्शियल बैंक से लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। ये आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो सकती है। सो दैट दिस इज़ द लिमिटेशन ऑफ कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट देखिए, लेंदी प्रोसीजर। थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर है, वैसे तो देखा जाए तो शेयर्स और डिबेंचर्स से कम है, लेस लेंदी प्रोसीजर है, बट पेपर वर्क होने के कारण इसको लेंदी प्रोसीजर कहा जाता है। रेजिंग लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक इन्वॉल्व वेरियस लीगल फॉर्मेलिटीज विच आर टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली अफेयर्स। अगर आपको इंस्टेंट लोन चाहिए तो उसकी प्रॉब्लम आती है, बिकॉज देयर नीड सम डॉक्यूमेंटेशन और सम पेपर वर्क, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और जिसकी वजह से आपको इमीडिएटली लोन प्रोवाइड नहीं हो पाता है। तो थर्ड इसका जो लिमिटेशन रहती है वो रहती है इसका प्रोसीजर लेंदी होता है। लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक बोरोड फंड में आता है, ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि लोन ले रहे हैं तो ये किस में आएगा, बोरोड फंड में आएगा। और कौन से टाइम पीरियड के लिए है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए मोस्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूज़ किए जाते हैं। तो लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों के लिए यूज़ किया जा सकता है। और ये बोरोड फंड में आता है क्योंकि हम लोन ले रहे हैं, तो सो दैट ये कौन सा वाला फंड हुआ, ये ओनरशिप फंड नहीं है, ये बोरोड फंड है, क्योंकि ओनर्स तो वो होते हैं जो कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं, बट ये हम लोन ले रहे हैं और इनको हमें टाइमली पे करना होता है, इंटरेस्ट भी पे करना होता है इसका टाइमली, और इसका रीपेमेंट भी टाइमली करना होता है। इंटरेस्ट का बर्डन कंपनी पे बन जाता है। अगर कमर्शियल बैंक से लोन ले रहे होते हैं तो बिल्कुल टाइमली इंटरेस्ट पे करना होता है और रीपेमेंट भी टाइमली करना होता है, सो दैट कंपनी पे इसका बर्डन काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। तो अगर कमर्शियल बैंक से लोन ले रहे हो तो बेटर उस कंडीशन में रहता है जब इसकी इंटरेस्ट रेट कम चल रही हो, बट ये बात भी ध्यान रखनी पड़ती है कि इंटरेस्ट पे करने की कैपेसिटी कंपनी की है या नहीं है, बिकॉज कॉमर्शियल
कमर्शियल बैंक से लोन लेने के बाद आप इंटरेस्ट को आप टाल नहीं सकते हो, ये परमानेंट बर्डन है, ये फिक्स बर्डन है जो कंपनी को पे करना ही होगा। तो ये आज हमने स्टडी की लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक। होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।